सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस महीने का टारगेट हमारा था 12 के सब्सक्राइबर्स का। और अभी हम 700 सब्सक्राइबर्स कुछ दूर हैं और हमारे पास 3 दिन का वक्त बचा हुआ है। तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप जल्द से जल्द इस चैनल के 12 के सब्सक्राइबर्स पूरे कराएं। और अब आज का मुद्दा है, हर बार की तरह क्योंकि फुटबॉल चल नहीं रही है और ट्रांसफर्स डेडलाइन डे आने वाला है 3 दिन के अंदर। एंड अभी एक ताजी ताजी, भले ही उतनी रिलायबल सोर्स से खबर नहीं आई है, बट एक खबर आई है रिगार्डिंग मार्कस रैशफोर्ड। जी हाँ, मार्कस रैशफोर्ड को मॉनिटर कर रही है पीएसजी कि किलियन एम्बापे अगर जाते हैं इस समर विंडो में पीएसजी छोड़कर रियल मैड्रिड में, तो मार्कस रैशफोर्ड इज दैट वन टारगेट दे आर लुकिंग फॉर, कि जिसको वो लाना चाहते हैं पार्क डे प्रिंसेस में। एंड बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि रैशफोर्ड कैसे यार एम्बापे को रिप्लेस करेगा, क्योंकि दोनों की क्वालिटी अलग है, दोनों का वर्क रेट अलग है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, prospect दोनों ही हैं। एंड Marcus Rashford has each and every quality that he can be as good as Mbappe. As good as Mbappe. I'm not saying he's as good as Mbappe as of now. No, Mbappe is much much better than Marcus Rashford is at the moment. But पॉसिबिलिटी है इम्प्रूव करने की। मार्कस रैशफोर्ड के स्टाइल ऑफ प्ले वाला प्लेयर पीएसजी की टीम को जाकर इसलिए हेल्प करेगा बिकॉज ही इज वेरी डायरेक्ट, ही हैज गॉट द पेस सेम एज दैट ऑफ एम्बापे, ही हैज गॉट द फिनिशिंग एबिलिटीज सेम एज दैट ऑफ एम्बापे, वो बंदे को कट इन करने की आदत है सेम एज दैट ऑफ एम्बापे, ही कैन टेक ऑन डिफेंडर्स सेम एज दैट ऑफ एम्बापे। तो वो जो स्टाइल ऑफ प्ले का ब्रैकेट है एम्बापे का, उसमें बहुत हद तक फिट होता है हमारा मार्कस रैशफोर्ड। और देखो, कहीं ये नहीं लिखा कि अगर हमारी एकेडमी का प्रोडक्ट है तो वो बंदा क्लब छोड़ के नहीं जा सकता। आज से पहले भी एकेडमी के प्रोडक्ट्स क्लब छोड़ के गए हैं। और अगर यूनाइटेड नहीं जीतती है कुछ इन रीसेंट ईयर्स, तो अभी रैशफोर्ड उस एज पर है जहां वो दिखाना चाहेगा वर्ल्ड को कि भाई मैं मीडियोकर मेंटालिटी से सेटिस्फाई नहीं होने वाला हूँ। एंड इफ आई एम अर्निंग दोज वेजेस, तो भाई मुझे ट्रॉफीज भी जीतनी है साथ साथ। सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता इस वक्त पर, आप अपने करियर के एंड में कितनी ट्रॉफीज के साथ फिनिश कर रहे हो अपना करियर, वो भी मैटर करता है। बिकॉज अगर मैं गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड की बात करूं, तो एलन शेरर से बेटर गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड पूरी प्रीमियर लीग के हिस्ट्री में किसी का नहीं था। बट एलन शेरर के पास दिखाने के लिए ट्रॉफी कैबिनेट में क्या है? सिर्फ एक प्रीमियर लीग का टाइटल नहीं। वो चीज नहीं मैं चाहता कि भाई हमारा कोई प्लेयर से देखे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ हार्डकोर रेड डेविल, बट दैट डजंट मीन आई वांट टू स्पॉइल माय द करियर ऑफ माय प्लेयर्स। बिकॉज डेविड डिया ने अपना पीक खराब किया है यूनाइटेड में रहते हुए। अगर उस टाइम पे वो फैक्स मशीन वाला सागा नहीं हुआ होता, तो डेविड डिया वुड हैव वॉन 3 consecutive यूसीएल टाइटल्स विद रियल मैड्रिड। बट ठीक है, जो भी है सो है पास्ट में। बट अगर पीएसजी पूरी दम के साथ रैशफोर्ड को लेने पर उतारू हो जाएगी, तो बहुत मुश्किल है उसको रोक पाना। बट एट द एंड ऑफ द डे, इट्स द डिसीजन ऑफ मार्कस रैशफोर्ड। और क्योंकि अभी न्यू नेगोशिएशन स्टार्ट हुई हैं बिटवीन मार्कस रैशफोर्ड एंड द क्लब फॉर अ मच इंप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट, और सबको याद होगा कि बार्सिलोना भी मॉनिटर कर रही थी रैशफोर्ड की सिचुएशन पिछले समर में। बट सारी अटकलों को दरकिनार करते हुए रैशफोर्ड ने ये आकर पब्लिक स्टेटमेंट दी थी कि आई एम एन मैनचेस्टर लेड एंड आई एम हियर टू स्टे एंड आई वांट टू परफॉर्म वेल विद यूनाइटेड एंड वांट टू मेक देम अ सक्सेसफुल टीम वंस अगेन। अब ये कितने दिन तक चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी खबर है रिगार्डिंग रेल्फ रेनिक। हाँ, रेल्फ रेनिक के इनिशियल डेज में जिस तरह की परफॉर्मेंस टीम ने दिखाई और जिस तरीके से उस बिखरती हुई टीम को रेल्फ रेनिक ने आके संभाला है, तो यूनाइटेड के बोर्ड में हायरकी पे बैठे लोगों को ये लग रहा है कि क्यों ना हम रेल्फ को एक और सीजन का पूरा टारगेट दे दे कि भाई आप पूरा सीजन मैनेज करके दिखाओ हमें अगली साल, और फिर हम उसके अगली साल जाएंगे किसी मैनेजर को लेने। भाई निहायती चूतिया डिसीजन रहेगा ये, क्योंकि रेल्फ का मेन जो वर्क है वो है बिहाइंड द सीन रहकर काम करना, इस क्लब को बिल्ड करने के लिए हेल्प करना। क्योंकि अभी देखो, अगर हम रेल्फ को एक और साल दे देंगे, रोनाल्डो आपके पास 1 साल और है, ठीक है ना? अगर हम कुछ नहीं जीतते हैं तो रोनाल्डो चला जाएगा। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि अगर हम कुछ नहीं जीतते हैं अगले साल, तो वो अपना फ्यूचर कहीं और देखने की ट्राई करेंगे। उसमें सबसे पहला नाम आता है ब्रूनो फर्नांडिस का, बिकॉज ही हैज बीन द स्टैंड आउट प्लेयर फॉर अस। एंड अभी भी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन जो चल रही हैं, उसके बीच में टर्म्स एग्री नहीं हुए थे, क्योंकि ब्रूनो वाज आस्किंग फॉर अ मच बेटर वेजेस, एंड वो डिजर्व करता है वो वेजेस, क्योंकि ही हैज बीन द की प्लेयर फॉर अस एवर सिंस हिज अराइवल।
एंड यहाँ पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी प्रोजेक्ट हम प्रेजेंट करेंगे अपने अगले वाले मैनेजर को, वो किस तरीके से आगे स्क्वाड को बिल्ड करेगा। अगर मैं रेनिये को एक और साल का परमानेंट जॉब दे देता हूँ कि नहीं आप ये 6 महीने मैनेज करो और इसके बाद हम आपको एक साल और देंगे, अगर वहां टीम खराब परफॉर्म करने लगती है, फिर हम अगर बीच सीजन में उसको सैक करेंगे, तो उसका जो कंसल्टेंसी वाला रोल है वो भी जेपर्डी में आ जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता क्लब सैक करने के बाद उसको वो रोल यू नो दे के रखेगा या नहीं रखेगा। बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है, लेट रेनियक मैनेज फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सीजन, एंड उसके बाद जो उसको प्रॉमिस किया गया है रोल बिहाइंड द सीन्स रहकर कंसल्टेंसी वाला, उसमें वो जाए, और हम रेनियक और बोर्ड के साथ बैठकर ये डिसाइड करें कि who is going to be the next best manager for Manchester United, and according to me it has to be Eric Ten Hag, because Eric Ten Hag की फिलोसफी एंड रेनिक की फिलोसफी बहुत हद तक मैच करती है। एंड अगर हैंड इन हैंड चलना है इस क्लब को, और अगर हमें राइट डायरेक्शन में प्रोग्रेस करनी है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे ट्रांसफर रिक्रूटमेंट जो हेड है उसकी फिलोसफी है, वो हमारे मैनेजर की फिलोसफी से मैच हो रही है, क्योंकि वहां क्लैश ऑफ आइडियाज नहीं होना चाहिए, वहां डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज हो जाएगी तो सफर हमें करना पड़ेगा ना कि किसी और को। अब डॉनी वेंडरबिक की जो न्यूज आ रही थी कि डॉनी वेंडरबिक की जो क्रिस्टल पैलेस वाली डील है वो होगी नहीं होगी, तो अच्छे साइन ये हैं कि डील होने के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं, और ये डील मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी। साथ ही साथ कमारा की भी न्यूज ये है कि यूनाइटेड एक और प्लेयर अगर ऑफलोड करती है, तो 70% 75% चांस है कि हम कमारा को ओल्ड ट्रैफर्ड में देखेंगे इस विंटर विंडो में। अब ये करेंगे कैसे, हम 3 दिन रह गए हैं, यूनाइटेड ने अभी कोई हलचल नहीं दिखाई है। दो रेनियक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है कमारा और हैदारा दोनों में, बट कमारा इज एन आउट एंड आउट नंबर 6, ही कैन प्ले एज अ सेंटर बैक एज वेल, ही कैन प्ले एज अ सिंगल सोल सीडीएम एज वेल। अगर मुझे पिक करना हो कमारा या हैदारा में, तो ऑब्वियस सी बात है मैं एक आउट एंड आउट नंबर 6 को लाना चाहूंगा, एंड फिर अगर हम कमारा ले आते हैं, तो नेक्स्ट विंटर विंडो में अगर आप डेक्लन राइस को भी लेकर आओगे तो चलेगा काम, ठीक है ना। बस वैसे मेरी अगर आप इनिशियल प्रेफरेंस पूछोगे तो दैट हैज टू बी एनडीडी। एनडीडी और डेक्लन राइस सेम ब्रैकेट के हैं और सेम प्राइस टैग है उनका। स्टाइल ऑफ प्ले थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बिकॉज एनडीडी इज मोर ऑफ अ डिस्ट्रॉयर, Declan Rice is the player who can carry the ball forward, who brings more composure, but अगर मेरे पास कमारा आ चुका है, ठीक है ना, तो हाँ मैं डेक्लन राइस के लिए जाना चाहूंगा, बट अगर मैं हैदारा या फिर कोई और प्लेयर लेकर आ रहा हूँ, तो आई वुड गो विद एनडीटी। अब ये डिसाइड करना है यूनाइटेड बोर्ड को कि वो इस वक्त पर जो फी मांग रही है टीम, उसको वो पे करना चाहते हैं कमारा के लिए या फिर नहीं। मेरे हिसाब से यू आर इन डेस्परेट नीड ऑफ अ नंबर 6, बिकॉज विदाउट अ नंबर 6 you are all over the place, and अगर you really really want to perform well in the Champions League, and अगर आप वो कंपटीशन जीतना चाहते हो, देखो यूसीएल जीतना कोई तुर्रम खा वाला काम नहीं है, ठीक है। आपको बस उस मैच डे पर आकर परफॉर्म करना है, आपको फाइनल तक अपनी नॉकआउट राउंड में परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है। प्रीमियर लीग में आप हगो तो हगते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप जनवरी के एंड में खड़े हुए हो, यहाँ से आपको फरवरी में क्रूशियल गेम्स खेलने हैं, यहाँ आपको एटलेटिको के अगेंस्ट जाके खेलना है सेमीफाइनल में। उसके लिए कि आपके पास ऐसी टीम है जो कि लो ब्लॉक डिफेंस को ब्रेक कर पाए, आपके पास के ऐसे प्लेयर्स हैं जो लो ब्लॉक डिफेंस को ब्रेक कर पाए। अब पॉगबा की न्यूज ये आई है कि पॉगबा इज द प्राइमरी टारगेट फॉर पीएसजी, एंड पॉगबा अगर मैं इस वक्त पर देखूं, जैसी उसकी वेज डिमांड है, ना तो उसको यूवे वो वेज डिमांड पूरी करके दे सकती है, इवन रियल मैड्रिड उतना पैसा खर्च नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उनका प्राइमरी टारगेट है किलियन एम्बापे, वो पूरी दम के साथ किलियन एम्बापे को लेना चाहेंगे। एंड साथ ही साथ अगर यूनाइटेड अगर 450 के पर वीक देने को तैयार है, तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ वेरी सेंसिबल डिसीजन। आपका वेज स्ट्रक्चर ऑलरेडी इतना इन्फ्लेटेड है, आप उसमें अगर और चिंगारी लगाओगे, तो आके आने वाले जो आपके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स होंगे जिस भी प्लेयर के साथ, वो भी उसी तरह के वेज डिमांड रखेंगे। जब आपने इतना ज्यादा हाइक दिया है पॉगबा को, तो हम क्यों नहीं। एंड भाई डिजर्व भी करता है ना, ब्रूनो जैसा प्लेयर हो गया, तो वो डिजर्व करता है, ठीक है ना। अभी डेविड डेया अगर रुकते हैं, और डीन हेंडरसन की मोस्ट प्रोबेबल न्यूज यही है कि वो भाई ही वांट्स टू मूव आउट ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड इन सर्च ऑफ गेम टाइम। जेजिल अगर पॉगबा जाता है पीएसजी, इट वुड बी अ वेरी वेरी गुड डील फॉर पीएसजी इन माय ओपिनियन, बिकॉज उनको एक बॉल प्लेइंग मिडफील्डर मिलेगा, डीप लाइन प्लेमेकर भी मिल रहा है, वराती को कॉम्प्लीमेंट करने वाला बंदा मिल रहा है, साथ ही साथ जो उनकी मिडफील्ड अभी एकदम से बिखरी हुई है, उसको थोड़ी सी ना
क्या कह सकते हैं, ग्लू टाइप की मिल जाएगी पॉगबा के आने से, क्योंकि पॉगबा वो कहीं ना कहीं मिसिंग पीस है उस जिक्सॉ का, उस पजल का। तो अब देखते हैं कि क्या अप्रोच रहेगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहा तो सीजन के एंड में तो वो फ्री एजेंट जाएगा। अब फ्री एजेंट अगर जाएगा तो एजेंट फी देनी पड़ेगी बस उनको, मीनो रायोला को, और उसका तो उसके वेजेस। और पीएसजी तो इतना रिच क्लब है कि वो कुछ भी कर सकता है ट्रांसफर मार्केट में। जेजे लिंगार्ड की न्यूज यही है कि जेजे लिंगार्ड इज वेरी वेरी अनहैप्पी विद द ट्रीटमेंट दैट ही इज गेटिंग फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड उसका सोल मोटिव ये है कि ही जस्ट वांट टू मूव आउट ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड। बट वो ऐसे वैसे क्लब में नहीं जाना चाहता है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यूनाइटेड आर नॉट अलाउइंग एनी इंटरेस्ट फ्रॉम टॉटनहम हॉटस्पर्स और वेस्ट हैम बिकॉज दे आर देयर डायरेक्ट राइवल फॉर द टॉप 4 रेस। एंड इसीलिए मेरे हिसाब से ये बहुत ही सही अप्रोच है। बट एट द सेम टाइम इफ न्यूकासल वर देयर lurking on the doors to get Jesse Lingard on board, United should have pounced on that opportunity and should have used that money to bring someone like Kamara or anyone in the midfield department just to help their cause in securing top 4 and in getting the FA Cup or the Champions League trophy. बट इस वक्त पर बहुत ही नाइव बिहेवियर फिर से दिखाया जा रहा है यूनाइटेड बोर्ड के द्वारा। बट मैं शॉक्ड नहीं रहूंगा कि हम डेडलाइन डे पर अगर कुछ मिरेकल कर देते हैं, बिकॉज यूनाइटेड डेस्परेशन में कितना भी पैसा फेंकने को तैयार रहती है, क्योंकि हम हैं ऐसे, हम यही हमारा बिजनेस स्ट्रक्चर रहा है और इसीलिए हम इतना ज़्यादा सफर करते हैं ट्रांसफर मार्केट में। क्योंकि यूनाइटेड जब भी किसी प्लेयर को लेने जाती है ऑलरेडी उस पर 5 मिलियन ऐड कर देते हैं क्लब। और अगर इस चीज को बदलना है तो रेनियक को बहुत ही हाईली एक्टिवेट रहना पड़ेगा आने वाली समर विंडो में, कि उसको कौन से टारगेट्स चाहिए कौन से नहीं चाहिए। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि अगर मार्कस रैशफोर्ड को अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर हम उस तरह का परफॉर्मेंस आप नहीं करते हैं, तो क्या मार्कस रैशफोर्ड कुड रिप्लेस किलियन एम्बाप्पे एट पीएसजी, एंड क्या हम इस विंटर विंडो में कोई प्लेयर साइन कर पाएंगे या नहीं। या फिर आपको ये भी बताना है कमेंट में कि अगर हम रेल्फ को परमानेंट जॉब देते हैं एक और साल के लिए, तो विल ही डू अ बेटर जॉब, या फिर हमें भाई उसको कंसल्टेंसी रोल दे देना चाहिए और एरिक टेन हैग को लेकर आ जाना चाहिए। Before ending this video, I would once again like to remind you कि our target for this month is 12K। अभी हम अपने टारगेट से बहुत दूर हैं। It's your responsibility that you are making it possible by the end of 31st night. So do make sure that you're subscribing to 1MSG. Do make sure that you're hitting that bell icon, and do make sure that you're dropping a like and a comment in this video, and keep on sharing the content with your fellow United fans. And we'll always keep the red flag flying high because Manchester United will never die.